दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि जब ईश्वर परीक्षा लेते हैं तो कौन कौन से संकेत मिलते हैं और जब आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तब आपको कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा का वास्तविक मतलब क्या होता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एक शहर में दीपक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। उसका दिन पूजा पाठ से शुरू होता और पूजा पाठ में ही समाप्त होता था। एक बार ईश्वर ने उसकी भक्ति की परीक्षा ली और उसके जीवन में बहुत कठिन दौर आ गया और दीपक की जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आने लगी। वह कितनी भी मेहनत से काम क्यों न कर ले, उससे कोई न कोई गलती हो ही जाती थी। उसके सारे अपनों ने उसके बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया और हर कोई उसे बुरा भला ही कहता था। उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। कुछ दिनों बाद उसकी नौकरी भी चली गई और उसके घर में अनाज खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन दीपक के साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने कभी ईश्वर से कोई शिकायत नहीं की थी, और चाहे उसके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, उसे ईश्वर पर पूरा विश्वास था। वह जानता था कि ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए वह ईश्वर की सारी योजनाओं पर कभी भी संदेह नहीं करता था और हर परिस्थितियों को स्वीकार करके हमेशा मेहनत करता था और कभी हार नहीं मानता था। फिर भी दीपक की जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आने लगी। कभी वह बीमार पड़ जाता था तो कभी बिना गलती के भी लोग उसे बुरा भला कह देते थे। इसी तरह उसकी परीक्षा अब अंतिम पड़ाव पर आ चुकी थी, जहां उसकी श्रद्धा अभी भी ईश्वर पर से थोड़ी सी भी नहीं डगमगाई और उन पर विश्वास करके वह हमेशा अच्छा कर्म करते रहता था। ईश्वर भी उसकी ऐसी भक्ति देखकर बहुत खुश हुए और उसकी परीक्षा खत्म करने का निर्णय लिया। उसके अगले दिन ही दीपक की एक अच्छी जगह पर नौकरी लग गई और हर जगह उसका सम्मान होने लगा। जो लोग पहले उसे बहुत बुरा भला कहते थे, आज वो लोग दीपक से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते थे। आज दीपक के पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह ईश्वर को कभी नहीं भूला। चाहे अच्छा समय आए या बुरा समय आए, दीपक हमेशा एक ही श्रद्धा से ईश्वर की भक्ति करता था। दीपक की इसी बात से ईश्वर बहुत प्रसन्न रहते थे और दीपक की हर ख्वाहिशें भी पूरी होने लगी थी और वह एक अच्छा जीवन जीने लगा था। दोस्तों, आप इस कहानी की मदद से आज समझ ही गए होंगे कि आखिर ईश्वर अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं। ईश्वर की परीक्षा सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। दीपक ने हमें यह सिखाया है कि वास्तविक भक्ति का अर्थ है कठिनाइयों का सामना करना और ईश्वर पर बिना संदेह करे उन्हें पार करना। यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि भले ही भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। वे हमें हमेशा कठिनाइयों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। हमारे जीवन में भले ही कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास रखना चाहिए। जब भी भगवान अपने सच्चे भक्तों की इतनी कठोर परीक्षा लेते हैं, तो जितना आपने सोचा है भविष्य में आपको उससे भी ज़्यादा मिलता है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ खास सोचा होता है, जिसे पाने के लिए आपका इन परिस्थितियों से गुजरना जरूरी होता है। ईश्वर की लीला समझना बहुत मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना, कुछ बड़ा देने से पहले ये नियति सबको आजमाती जरूर है। इसलिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा में आप बुरे वक्त से इसलिए गुजरते हैं ताकि आप अच्छे समय की वैल्यू को समझ सके। ईश्वर आपसे चाहते हैं कि जो भी आपको मिले आप उसकी वैल्यू करना सीखें, आप उसका गलत उपयोग ना करें। और इंसान किसी चीज़ की वैल्यू तब करता है जब वो चीज़
उससे दूर होती है। इसलिए ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं कि जो चीज आप मांग रहे हैं अगर वो आपको मिल जाए तो कहीं आप उसका दुरुपयोग ना करें, आप में कहीं घमंड ना आ जाए। आपको दूसरों की फीलिंग या भावनाएं तभी समझ में आती है जब आप स्वयं खुद उस दौर से गुजरते हैं। आपको किसी और का दर्द तभी समझ में आता है जब आपने स्वयं उस दर्द को महसूस किया हो। अक्सर जिसका दिल टूटा होता है वो किसी और का दिल नहीं तोड़ता है, क्योंकि वो उस दर्द को समझता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे वक्त से गुजर रहे हो तो हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें और हमेशा धैर्य के साथ अच्छे कर्म करते रहे। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।